नमस्कार, आपका स्वागत है स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में। एक ऐसा शो जहां आप मिलते हैं और सीखते हैं उन स्टार्टअप फाउंडर से जिन्हें सम्मानित किया गया है नेशनल स्टार्टअप अवार्ड से। आज के एपिसोड में आप मिलेंगे दो स्टार्टअप चैंपियन से जो है एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट सेक्टर से। ये है स्क्वायर पैंडा और लुमा वर्ल्ड। जरा सोचिए कि आप राशन की दुकान में गए और वहां आपको 2 साल पुराना आटा मिल रहा है केवल 10 रुपए में। क्या आप लेंगे? मैं भी नहीं लूंगा। तो फिर 40 साल पुरानी एजुकेशन या शिक्षा क्यों ले रहे हैं आप? दुनिया तेजी से बदल रही है, शिक्षा को भी बदलना बहुत जरूरी है, अन्यथा हम एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर देंगे जो आने वाले भविष्य के लिए तैयार है ही नहीं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक अच्छा कदम है भारत की अगली पीढ़ी को भविष्य के लिए तैयार करने की ओर। स्कूल और कॉलेज दोनों में ही शिक्षा का बदलना अब बहुत जरूरी है। कब तक हम सिर्फ बोलते रहेंगे कि भारतीय भारत में रहकर कुछ बड़ा नहीं कर पाते, लेकिन सिलिकॉन वैली में जाकर वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां चलाते हैं। हमारे स्टार्टअप चैंपियन ने एक ऐसा ही सिस्टम बनाया है। इनके गेम्स और प्रोडक्ट्स और इनके सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से आज स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चे और उनको पढ़ाने वाले टीचर्स अब और अच्छे से पढ़ सकते हैं और पढ़ा भी सकते हैं। आइए देखते हैं स्क्वायर पैंडा की स्टोरी। स्क्वायर पैंडा एजुकेशन कंपनी है। स्क्वायर पैंडा टीचर्स के लिए ट्रेनिंग करता है, चिल्ड्रंस के लिए करिकुलम प्रोवाइड करता है स्कूल्स को, एंड मेनली इन द गवर्नमेंट स्कूल्स। दिन चाहे प्रिंसिपल हो या एडमिनिस्ट्रेटर हो या पेरेंट्स हो, उनको सपोर्ट ट्रेनिंग ऑल्सो प्रोवाइड करता है, क्योंकि अगर चाइल्ड का पूरा इकोसिस्टम को ट्रेन नहीं करेंगे, प्रिपेयर नहीं करेंगे, तो हम आउटकम नहीं ला सकते हैं। तो स्क्वायर पैंडा वो करता है। हमने ऑन पर्पस पहले ट्राइबल रूरल एरियाज को पकड़ा, बिकॉज अगर वहाँ पे हम रिजल्ट शो कर सकते हैं तो कोई भी मेट्रो एरिया में आना बहुत ईजी है। स्टाफ ट्रैवल करता है, फिर वो एक जगह रहेगा, फिर सुबह पहुंचेगा, फिर वहाँ पे 4-5 दिन स्पेंड करेगा, फिर वापस आएगा। तो दैट चैलेंज है, बट रिगार्डलेस आवर गोल इज कि हमको आउटकम लाना है। तो अगर आउटकम लाने के लिए हमको ये एडजस्टमेंट्स करने भी पड़ते हैं, तो हम वो इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस के साथ वो एडजस्टमेंट्स करते हैं। हम अमेरिका से आए थे करीबन 10 साल पहले। आशीष कुछ करना चाहते थे यहाँ पे इन इंडिया। बच्चे आशीष को बहुत पसंद है एंड उनकी चेंजेस लाइफ में कुछ कर सके तो ये एक था जो कि हमको अचीव करना है, और हम उसके लिए आशीष बहुत मेहनत कर रहे हैं। आशीष, आपका स्वागत है स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में। थैंक यू। मेरा पहला सवाल आपसे ये है आशीष कि आज आपके जो भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो आप फिजिकल जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो आप बच्चों के लिए भी बनाते हैं और टीचर्स के लिए भी बनाते हैं। ये प्रोडक्ट्स क्या है, कैसे काम करते हैं, आज हमारे सारे दर्शकों को बताइए। हमारा बेसिक पर्पस ये है कि हमको आउटकम लाना है स्कूलिंग सिस्टम में एंड गवर्नमेंट स्कूलिंग सिस्टम में। जी। अब उसके लिए हमको ये श्योर करना पड़ता है कि एक टीचर प्रिपेयर्ड हो, वहाँ का प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेटर प्रिपेयर्ड हो और बच्चे भी हों। सही बात। उसके साथ साथ हम ये भी ट्राई करते हैं कि पेरेंट को भी इनफ इन्फॉर्मेशन हो कि पेरेंट अपने बच्चे को स्कूल जाने के लिए सपोर्ट कर सके, क्योंकि रूरल एरिया में बहुत बड़ा चैलेंज है कि बच्चे को स्कूल नहीं भेजा जाता है। तो हमारे सारे प्रोग्राम्स पूरे इकोसिस्टम के साथ इन्वॉल्व करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, उनको समझाते हैं क्यों उनको करना चाहिए। फिर उसके बाद चाहे डिजिटल हो या एक फिजिकल हो, हम दोनों चीज़ यूज़ करके एक बच्चे को, एक टीचर को ट्रेनिंग देते हैं कि आप न्यू एज टेक्नोलॉजीज़ कैसे लर्न करें, या आप अगर फोनिक्स लर्न कर रहे हैं जो एक फाउंडेशन होता है इंग्लिश सीखने का, वो कैसे लर्न कर पाओगे, या आप सिंपल कोई थीमेटिक्स उसमें लर्न कर रहे हैं कि बर्ड्स है या चिड़ियाओं के बारे में, तो वो कैसे लर्न करा जाएगा। तो बेसिकली हम एक सॉफ्टवेयर और एक फिजिकल के साथ कॉम्बिनेशन करके वो सिखाते हैं, क्योंकि अब क्या होता है कि रूरल एरिया में तो इंटरनेट होता नहीं है या डिजिटल का डिवाइस ना होगा, तो इसलिए ज़रूरी होता है कि हम उनको एक फिजिकल वो भी दे सके जो वो प्रिंट करके सेम चीज़ यूज़ करके और सीख सके। टीचर को उसके साथ एक है ना ऐप दी जाती है कि टीचर उस ऐप के थ्रू सारे लेसन्स को लर्न कर सकता है। उन लेसन्स को लर्न करके हम उनका असेसमेंट कैसे करेगा वो सब कर सकेगा। फिर जब टीचर की ऐप अब जब यूज़ होती है वो ठीक है, फिर बच्चों के साथ उनको बच्चों की ऐप दी जाती है। तो बच्चों की ऐप भी हमने परितोष वो बनाई है कि जो खाली इंग्लिश नहीं, वो जो भी लोकल लैंग्वेजेस है उनके साथ काम करती है, राइट। तो जैसे ये है, इसमें सिंपली हम चूज़ कर सकते हैं कि हिंदी करना है, और फिर जो लेसन सिखाया जाएगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में सिखाया जाएगा। Let us learn the names of birds. आइए जाने पक्षियों के नाम।
Tap on the button to listen to the text. यहाँ हम क्रो की सीख रहे हैं, क्रो क्या होता है, तो अब वो दोनों सिखाएगा। कौवा, तो क्रो भी बोलता है, कौवा भी बोलता है। ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि हमारे बच्चे जो ट्राइबल में हैं या रूरल एरिया में हैं, उनको ये समझ नहीं आएगा कि क्रो क्या है जल्दी से। वो देख के पिक्चर समझ जाएंगे, पर बोलना क्या है उसे वो रिलेट नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली, और उनकी लैंग्वेज में होगा तो वो जल्दी पिकअप करेंगे। ऐसे ही हमने एक और ऐप बनाई है जहाँ पे बच्चों के साथ उनको ब्लेंडिंग सिखाया जाता है। क्योंकि ब्लेंडिंग क्या होता है, Tap here to turn the page. एक कॉन्सेप्ट होता है जहाँ लेटर्स को साथ में मिक्स करके एक वर्ड बनाया जाता है। वो फाउंडेशन होती है। हम और आप भी जब सीखते हैं तो हम जब सीखते हैं कि लेटर साउंड्स को साथ करके एक वर्ड बनाया जाता है। तो ये ऐप बेसिकली Tap here to turn the page. बच्चे को ब्लेंडिंग सिखाई जाती है कि वो हाथ से यू मूव करेंगे और उस पे Sit. तो जो 3 इसमें सिलेबल्स हैं वो एक साथ मर्ज करके, एक साथ करके कैसे उस वर्ड को बनाया जाए। इसके बाद इसी ऐप में एक्टिविटीज होती है जहाँ पे उनको असेस Let's किया जाता practice है reading the word और activity. उनसे ये मालूम पड़ेगा बच्चे ने कितना सीखा, कितना नहीं सीखा। टीचर के पास सारी रिपोर्ट्स आती हैं, तो अगर ये कनेक्टेड है तो टीचर के पास सब कुछ दिखेगा टीचर की ऐप पे। अगर कनेक्टेड नहीं है तो कोई बात नहीं, इस डिवाइस पे टीचर जाके देख सकेगी। तो आपके प्रोडक्ट्स में तो बहुत दम है। आपने कहा कि पूरे भारत देश के लिए आप अलग अलग भाषाओं में और अलग अलग डायलेक्ट्स में आप ये प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। कितने सालों की रिसर्च के बाद एक्चुअली बना पाए आप ये प्रोडक्ट? तो करीबन 8 साढ़े 8 साल लगे। अभी भी रिसर्च चल रही, अभी भी हमारे पास न्यूरो साइंटिस्ट हैं, अभी भी हम टॉप यूनिवर्सिटीज़ के साथ काम करते हैं, चाहे अमेरिका में हो या इंडिया में हो। लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट्स के साथ काम करते हैं कि जब अलग अलग डायलैक्ट्स हैं तो हम उनको कैसे मर्ज करके एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जहाँ पे डायलैक्ट्स चाहे कोई भी हो, लर्निंग सेम रहे। वाह, आपने इस बिजनेस को फंड कैसे किया पहले दिन पे, और आज क्या कोई एक्सटर्नल फंडिंग, किसी इन्वेस्टर से फंडिंग ली है आपने? लकीली हमारे स्टोरी में ये है कि जो हमारे फाउंडर थे एंडी बटलर यूएस में, वो आंड्रे अगासी जो नंबर 1 टेनिस प्लेयर हुआ करते थे, उनसे मिले। आंड्रे ने बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड कर रखे हैं एजुकेशन सिस्टम में। आंड्रे हमारे को बैक करते हैं, हमारे लार्जेस्ट इन्वेस्टर हैं और हमारे चेयरमैन भी हैं। उसके बाद हमने उनसे ऑब्वियसली हेल्प लेके, प्लस क्योंकि अब हम बहुत सारी जगह हैं, एक्सटर्नल फंडिंग भी ले रखी है। बहुत इंटरेस्टिंग। और आज जब आप देखिए भारत देश में हैं, यूएस में तो, अमेरिका में तो आप एक प्रोडक्ट कंपनी है, भारत देश में आप सर्विस भी देते हैं, यानी आप टीचर्स को पढ़ाते भी हैं, तो आपके पास एक बहुत बड़ी फील्ड फोर्स जरूर होगी। बिल्कुल, है ना? तो आप लोग टीचर्स को कैसे ट्रेन करते हैं और ये कितनी बड़ी फील्ड फोर्स है? तो डायरेक्टली हमारे पास खुद के पास 250 प्लस एम्प्लॉयज़ हैं। अगर आप वो देखा जाए कि हमारे पास फील्ड पे कितने हैं, तो 500 to 1000 मोर पीपल हम फील्ड पे डिप्लॉयड है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि हमारा कॉम्बिनेशन है डिजिटल और फिजिकल। जहाँ पे डिजिटल नहीं पहुँचता है, हमारा फिजिकल पर्सन जाएगा, मास्टर ट्रेनर जाएगा, ट्रेनर जाएगा, सिखाएगा। हम वहाँ पे लोकल भी हायर करके उनको ट्रेन करते हैं, जिससे सेल्फ सफिशिएंसी आएगी सिस्टम में। तो अगर टीम देखी जाए तो ऐसे तो हम 700 to 1000 पीपल हैं, डायरेक्टली एम्प्लॉयड अबाउट 250 पीपल हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। और आपसे अब मेरा सिर्फ आखिरी सवाल एक है कि आपने अब एक इतना इन्फ्लुएंशियल और इतना इम्पैक्टफुल एक बिजनेस बना लिया है, अमेरिका में भी और भारत देश में भी। लाखों भारतीय इस वक्त आपको सुन रहे हैं, वो आपसे इंस्पायर होना चाहते हैं, आपसे सीखना चाहते हैं। आपका क्या संदेश है उनके लिए, क्योंकि वो भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं बहुत सारे लोग? देखिए, 2 चीज़ें, एक तो इम्पैक्ट, राइट। कोई भी बिजनेस करें, वी हैव टू मेक श्योर कि इम्पैक्ट भी आए, राइट। मैं इंडिया आया, इट वाज नॉट कि खाली एक बिजनेस चालू करना था, बट इट वाज कि हम एक एजुकेशन सिस्टम को इम्पैक्ट कर सके। तो इम्पैक्ट अगर होगा ना तो रिजल्ट अपने आप आता है, बिकॉज आपको मालूम है कि आपका आउटकम क्या है, नॉट जस्ट बच्चे का, आपको आपका आउटकम मालूम है। और सेकेंड चीज़, मेहनत के अलावा कुछ चलता नहीं है। 2.5 years हमको लगे टू इवन क्रैक द फर्स्ट डील इन द गवर्नमेंट। ठीक है, 2.5 years। ये कोविड के टाइम में पीपी सूट पहन के ट्रैवल करके अल्टीमेटली वी गॉट आवर फर्स्ट डील इन कोविड। तो ये लगता है एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। वाह, कोविड के समय में पीपी सूट पहन के जाकर इन्होंने अपनी पहली डील क्रैक की सरकार के साथ। ये लगता है एंटरप्रेन्योर बनने में। इस सेशन से आपके फायदे की 2 बड़ी बातें पता है क्या है? नंबर 1, शिक्षा या एजुकेशन इंडस्ट्री में नए प्रोडक्ट्स लाकर शिक्षा का नया सिस्टम बनाकर आप प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकते हैं, ये बात क्लियर है। नंबर 2, सेंटर, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के स्तर पर बहुत सारी सरकारें नई शिक्षा नीति को लागू करने की कोशिश कर रही हैं। अगर आप चाहें तो आप एक एंटरप्रेन्योर बनके बड़ी संभावनाएं अपने लिए बना सकते हैं ऐसे नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बना के। समय है अब एक ब्रेक का। आज के युवा और बच्चे पढ़ते या सीखते हैं
काम करके गेम्स, किट्स, फ्लैश कार्ड्स और भी बहुत ऐसे टूल्स हैं जिनके प्रयोग से शिक्षा और भी अच्छे से दी जा सकती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये सब कैसे होगा संभव और आप शिक्षा जगत में एक प्रॉफिटेबल बिजनेस कैसे बना सकते हैं, तो मिलिए मुझसे इस ब्रेक के बाद। आपका स्वागत है एक बार फिर से स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में। भविष्य की रचना करने वाले होंगे वो जो लोग भविष्य के बारे में सोचते हैं, खुली आंखों से सपने लेते हैं और नई चीजें बनाते हैं और काम करते हैं। ऐसे लोग जरूरी नहीं है कि पुराने स्कूल के सिस्टम से पढ़े हों। ऐसे लोग काम करके, प्रैक्टिकल करके सीखेंगे, ये बात तो पक्की है। अब चुनौती है कि ऐसे लोगों का ध्यान कैसे एकत्रित किया जाए। सोशल मीडिया और वीडियो के जमाने में शिक्षा को ऐसे बनाना होगा कि पढ़ने वाले को मजा आए और 100% प्रैक्टिकल शिक्षा मिले। ऐसा ही करके दिखाया है हमारे अगले स्टार्टअप चैंपियन ने। आइए देखते हैं लूमा वर्ल्ड की कहानी। लूमा वर्ल्ड एक ऐसी एक्सपीरियंस डिज़ाइन कंपनी है जो खेल के माध्यम से बच्चों को लर्निंग और स्किल्स डेवलप करने में सहायता करती है। हम सब जानते हैं कि पढ़ाई और लिखाई बच्चों के लिए कितना मुश्किल हो सकता है, बोरिंग हो सकता है और चैलेंजिंग हो सकता है। और उसी के साथ हम ये भी जानते हैं कि खेल बच्चों की शारीरिक और मानसिक विकास के लिए कितना ज़रूरी है। हमारी कोशिश केवल यही है कि हम इस शिक्षा की दुनिया को खेल की दुनिया के साथ जोड़ें ताकि बच्चों के लिए यही लर्निंग प्रोसेस मज़ेदार, आसान और लाइफ लॉन्ग बन जाए। ये टेक्नोलॉजी का भी जो यूज़ है हमारे प्रोडक्ट्स में वो काफ़ी पर्पसफुल है। हम लोग राइट मिक्स लाते हैं, फिजिटल जो कॉन्सेप्ट है कि फिजिकल गेम्स भी हैं और डिजिटल भी उनको नॉलेज मिलता है। हम लोग करिकुलम लिंक्ड है, बच्चों ये जो भी सीखते हैं वो डायरेक्टली क्लासरूम में डाल सकते हैं। पर ऐसे नहीं है कि मैं अगर ICSE बोर्ड या स्टेट बोर्ड या NCERT जैसे भी है वो बोर्ड के तरफ ही मैं लिंक्ड हूँ। ये अराउंड द वर्ल्ड बच्चे कहीं भी पढ़ते हैं, कोई भी भाषा में पढ़ते हैं, वो हमारे गेम्स खेल के कुछ सीख पाते हैं। स्टार्टअप इंडिया के वजह से आज हम सिर्फ मुंबई में नहीं या इंडिया में नहीं और बाहर के देशों जैसे US, UK, UAE, सिंगापुर में भी शामिल हैं और रेप्यूटेड रिटेल कंपनी जैसे हैमलीज में भी आज हमारे प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं। वेंकट, आपका स्वागत है स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में। थैंक यू फॉर। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि इतने सारे अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं आपके, मेरा मन कर रहा है कि मैं ही जरा खेलना शुरू कर दूं। आपने शिक्षा पद्धति को, एजुकेशन को बहुत मायनों में बदला है। बच्चों के लिए नए नए प्रोडक्ट्स बनाए हैं। हमें बताइए ये प्रोडक्ट्स आखिर काम करते कैसे हैं, ये लर्निंग और अच्छी होती कैसे है, बताइए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये समझना कि बच्चे पढ़ते कैसे हैं जी, और उनको पढ़ना सिखाना पड़ता है पर खेलना सिखाना नहीं पड़ता। तो हमारा काम एक्चुअली देखे जाए तो बहुत आसान है। हम लोग गेम्स बनाते हैं, फ्लैश कार्ड्स बनाते हैं। ये जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो एक फ्लैश कार्ड है जी। और इसमें इसको कैसे गेमिफाई करते हैं जी। तो एक क्वेश्चन रहेगा और यहाँ इससे एक्चुअली बच्चे मैथ सीखते हैं। तो 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे हो तो वो ये क्वेश्चन लेंगे और उनका नॉर्मल बिहेवियर कैसे रहेगा कि अरे ये कार्ड को मैं फ्लिप करके आंसर देखता हूँ, पर अगर आप यहाँ देखोगे तो आंसर है ही नहीं जी। इसीलिए ये आता है, ये हम लोग मैजिक ग्लास बुलाते हैं और बच्चे उसको फ्लैश कार्ड के ऊपर ऐसे रखे तभी आंसर दिखेगा जी। तो ये टीचर्स, पेरेंट्स एक टूल के माध्यम से यूज़ कर सकते हैं। ट्रेजर हंट खेल सकते हैं, आउटडोर्स, इंडोर्स, एक गेम बना के भी उससे खेल सकते हैं। आप हमें बताएं इस प्रोडक्ट के बारे में, ये क्या चीज़ है? ये बॉक्स तो बड़ा एक्साइटिंग लग रहा है, लेकिन एजुकेशन कैसे क्रिएट करता है ये बच्चों के लिए? तो इसका नाम है लॉर्ड ऑफ द बिन्स जी। हम लोग एक ऐसे कंपनी है जो एजुकेशन, आज के एजुकेशन नहीं पर फ्यूचर एजुकेशन भी बच्चों को कैसे सिखाना जाना है। और इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज का बज़वर्ड है वो सस्टेनेबिलिटी है जी। एनवायरनमेंट को कैसे हम लोग प्रोटेक्ट कर सकें और ये बच्चों को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ये गेम के थ्रू वो सीखते हैं कि ट्रैश यानी गार्बेज में ट्रेजर है, उसको हम लोग एक्चुअली यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक हैट है, वो पहनते हैं ऐसे एक ट्रैश पैंडा या ट्रैश रकून बन के और उससे वो ट्रेजर्स फाइंड करते हैं, जेम्स फाइंड करते हैं। और हम लोग उनको एक बुक भी देते हैं जिससे उनको समझ में आता है कि ट्रैश को कैसे सेग्रीगेट करना पड़ता है। तो ये जो है बुक में
आज की कैसी स्थिति है वो बताई जाती है, और अगर वो खोलेंगे तो वो ये भी बताते हैं उनको कि कल कैसे होना चाहिए। तो वो सीखते हैं कि हाँ मैं ट्रैश के साथ क्या करूँ, कैसे करूँ। और ऑफ कोर्स ये जो भी ट्रैश है वो अपने घर पे देख सकते हैं, वेट वेस्ट हो, ड्राई वेस्ट हो, हैजर्डस वेस्ट हो, और उसको कैसे डिस्पोज करना चाहिए सही माध्यम से, वो हम लोग उनको सिखाते हैं। और आपसे सीख के ऑफ कोर्स वो लोग ये भी इंश्योर कर सकते हैं कि अपने घर में प्रैक्टिकल करके देखें एक बार। ऑफ कोर्स, एंड वो हम लोग एनकरेज करते हैं। सिर्फ वही नहीं, पर उनके आसपास अगर कम्युनिटी में ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी रीच आउट करके उनको एक्चुअली सपोर्ट करके कंट्रीब्यूट कर पाए। बहुत सही। अब मैं आपको तीसरा प्रोडक्ट पकड़ाऊंगा, आप बैठे रहिए। और आप मुझे ये बताइए कि क्या है इस प्रोडक्ट की खासियत और खूबी और कैसे बच्चे सीखते हैं। तो ये और छोटे बच्चों के हैं, तो 5 years एंड अप। इसका नाम है आर अमेजिंग ओशंस। तो इससे तो ऑलमोस्ट ऑब्वियस है कि ओशंस में ही ये सब रहेगा। पर ओशंस के बारे में क्या है कि हम लोग मार्स या आउटर स्पेस के बारे में हमारे खुद के ओशन से ज़्यादा जानते हैं। ये क्यों है, और इसके थ्रू हम लोग बच्चों को ये बताना चाहते हैं कि ओशन एक्चुअली कितना बड़ा है। उसमें माउंट एवरेस्ट भी फिट होता है। तो ऐसे आप सोचोगे तो इतना डीप है, वहाँ क्या कुछ रह सकता है। पर आप सरप्राइज होगे कि ओशन के सबसे डीप पॉइंट पे भी लाइफ है, और इनफैक्ट उन लोग जब नीचे गए तो वहाँ पर लाइफ थ्राइव हो रही है। तो वहाँ क्या है, जब हम लोग डीप जाते हैं, हर जोन में क्या है, कैसे हम लोग उसको एक्चुअली पोल्यूट कर रहे हैं अभी, और उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, वो ये गेम से हम लोग बताते हैं। इसमें पजल्स है, बुक्स है, स्टिकर शीट्स है, ताकि बच्चे आपके खुद के स्क्रैप बुक्स बना पाएँ। और ये हम लोग बहुत जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं। अरे वाह। और आई एम श्योर कि इसके थ्रू बच्चों को एक नया डोमेन एक्सप्लोर करने के लिए मिलेंगे। बिल्कुल सही बात है, आई एम श्योर। ये आप प्रोडक्ट मुझे पकड़ाइए, और आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है। क्या आप एक B2B कंपनी है, B2C कंपनी है, आप पैसा कैसे बनाते हैं? तो कोविड के पहले हम लोग ने काफ़ी सोचा था कि हम लोग ये स्कूल्स को प्रोवाइड करेंगे इन क्लासरूम लर्निंग के लिए। पर कोविड के साथ जब बच्चे ही स्कूल्स में नहीं है और क्लासरूम्स में नहीं है, हम लोग उनको उनके घर पे कैसे लेके जा सकते हैं। हम लोग ने ये जब एक्सपेरिमेंट किया तो हम लोग ने देखा कि पेरेंट्स और बच्चे बहुत इन्वॉल्व है ऐसे लर्निंग में। और सिर्फ यही नहीं, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ भी। तो हमारा मॉडल अभी काफ़ी B2C है। हम लोग ओवर 25 कंट्रीज एक्सपोर्ट करते हैं, और हम लोग ऑलमोस्ट एवरी मंथ एक नया गेम लाते ही है बच्चों को। और आपने इस बिजनेस को फंड कैसे किया? क्या आपने किसी इन्वेस्टर से पैसा भी उठाया है? नहीं, हम लोग कम्प्लीटली बूटस्ट्रैप्ड है। इनफैक्ट हम लोग ये गेम्स बेच के और लोग खरीद के वो पैसा लेके वापस री इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसे हम लोग करते हैं। और कितने फाउंडर्स हैं आप लोग? हम लोग 4 को-फाउंडर्स हैं, और हर एक अलग डोमेन है। मैं ऑपरेशंस देखता हूँ, एक CEO है जो ओवरऑल बिजनेस देखता है, एक फाइनेंस देखता है, और एक हमारा क्रिएटिव डायरेक्टर है। तो ये जो भी इमेजेस आपको दिख रहा है वो सब हम लोग इन हाउस कम्प्लीटली करते हैं, आइडिया से लेके कंसेप्चुलाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम लोग विदिन 25 किलोमीटर। आखिरी मेरा सवाल आपसे ये है वेंकट, की लाखों भारतीय इस वक्त आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं इस शो पर, आपका क्या संदेश है उनके लिए? मैं पहले कहूँगा कि अगर आप एंटरप्रेन्योर हो या आपको सीखना चाहिए, यू हैव टू परसिस्ट। इमीडिएट सक्सेस लाना बहुत मुश्किल है। स्टीव जॉब्स का एक फेमस कोट है, स्टे हंग्री स्टे फूलिश। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जब भी आपको लगा कि अरे संतुष्ट हूँ और ये मेरा काम खत्म हो गया, तब से आपका काम एक्चुअली शुरू होगा। तो आपके कस्टमर की बात सुनिए, आपके ऑडियंस की बात सुनिए, खुद की बात सुनिए, और कीप इनोवेटिंग। कस्टमर की बात सुनिए एंड कीप इनोवेटिंग। इस सेशन से आपके फायदे की 2 सबसे बड़ी बातें हैं। सबसे पहली, जितनी आपकी कल्पना हो आप उतनी बड़ी उड़ान भर सकते हैं। युवाओं और बच्चों के लिए सही शिक्षा प्रणाली बनाना एक बड़ी बिजनेस की संभावना है, अपॉर्चुनिटी है। नंबर 2, अपने प्रोडक्ट्स को ऐसे बनाइए जैसे कि वो कोई उपयोग की वस्तु हो। अपने कस्टमर्स के साथ मिलकर बनाइए अपने प्रोडक्ट्स को, जैसा कि हमारे स्टार्टअप चैंपियन ने कहा। क्या संभव है ये आप नहीं जान सकते जब तक आप सब कुछ दांव पे ना लगा दें और कुछ नया ना बना के देखें। समय है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद होंगे ऑडियंस यानी आपके सवाल और हमारे स्टार्टअप चैंपियंस के जवाब, और आप मेरे साथ लेंगे 18वां कदम अपनी स्टार्टअप को आगे बढ़ाने का, यानी हाउ टू स्टार्ट स्टार्टअप का 18वां कदम। मिलिए मुझसे ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में। अब बारी है आपके सवालों की और हमारे स्टार्टअप चैंपियंस के जवाबों की।
कभी कभी हमारे जो ऑडियंस है ना बहुत मुश्किल सवाल पूछते हैं, आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल। हम लोग बच्चों के साथ डील करते हैं तो फिर तो पक्का तैयार है। तो आइए लेते हैं अपना पहला सवाल। आइए स्क्रीन पर और पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल स्क्वायर पांडा के लिए है। आपके कस्टमर्स कौन हैं? गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल्स या डायरेक्टली माता पिता और बच्चे? परितोष, जैसे मैंने पहले बताया, हमारा 90% का टारगेट करने का है। 90% बच्चे इंडिया में गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट एडेड स्कूल में जाते हैं। तो हमारा डायरेक्ट कस्टमर गवर्नमेंट ही है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या डिस्ट्रिक्ट हो। सेंट्रल में हम लोग जो मिनिस्ट्रीज़ है, अलग अलग ट्राइबल हो या वुमेन चाइल्ड हो या माइनॉरिटीज़ हों, उनके साथ काम करते हैं। स्टेट लेवल पे तो एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं ही हर स्टेट के जी। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स होते हैं वो प्रोग्राम्स करना चाहते हैं, कुछ टीचर्स के लिए, खुद प्रिंसिपल्स के लिए, खुद चिल्ड्रन के लिए। देन हम डायरेक्टली उनके साथ भी काम करते हैं। वाह। और कितना आसान या मुश्किल रहा है आपके लिए ऐसे, यू नो, आई एम श्योर गवर्नमेंट, पूरी सरकार एक बड़ा स्ट्रक्चर है और आप तीनों लेवल्स पे काम करते हैं, कितना आसान या मुश्किल रहा है आपके लिए? आसान तो कुछ नहीं होता बट मुश्किल तो ये है कि लगता है टाइम, 2-2.5 साल लगे टू अंडरस्टैंड कि सिस्टम कैसे वर्क करता है, बिकॉज ये सिस्टम बड़ा कॉम्प्लेक्स है, राइट? कहाँ का बजट है, कहाँ आता है, कहाँ यूज़ होगा, वो सब समझने में टाइम लगा। बट अब जब समझ आ गई है तो रेप्लिकेट करना है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो यहाँ लगे 2-2.5 साल, बट आज हम इनफ समय है उसको रेप्लिकेट करने। बहुत सही। अब बारी है हमारे दूसरे सवाल की। आइए स्क्रीन पर और पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल यूमा वर्ल्ड से है। आपका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएटिंग प्रोडक्ट कौन सा है, गेम्स या फिर कुछ और? तो मैं कहूँगा कि हमारा सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएटिंग वाला प्रोडक्ट गैलेक्सी रेडर्स है। वो एक बोर्ड गेम है जिससे बच्चे मैथ्स ऑपरेशंस सीख सकते हैं और चारों ऑपरेशंस एक ही गेम में हैं। तो वो डाइस रोल करते हैं और उसमें जो भी ऑपरेशन आता है उसके थ्रू वो स्पेस ट्रैवलर्स है और उनके स्पेस रॉकेट वो प्लैनेट पे लैंड होता है जिस पे नंबर है। इसका कैच क्या है कि सब आंसर्स बोर्ड पे है, आपको क्वेश्चन बनाना है। तो रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू बच्चे एक्चुअली मैथ सीखते हैं। मतलब प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई चारों ऑपरेशन एक में है। तो वो ऑफ कोर्स लक बेस्ड है, जो डाइस रोल आएगा, पर कैसे उसको करना है, फॉर एग्जांपल 24 12 into 2 हो सकता है या 36 - 12 हो सकता है, 12 + 12 हो सकता है, 8 into 3 हो सकता है जी। तो इट्स अबाउट व्हाट कार्ड्स यू हैव और आप क्या एक्चुअली प्ले करते हैं। अरे वाह, तो मतलब गेम खेलते खेलते मैथ समझ आ जाएगा। एग्जैक्टली इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। सबसे बड़ा डर ऐसे निकल जाएगा। काश हमारे ज़माने में भी होता। अब बारी है लर्निंग से अर्निंग करने की। अब लेते हैं 18वां कदम, हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप का। अपनी कंपनी में एक सीईओज ऑफिस बनाइए या एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम बनाइए। ठहरिए मेरे साथ, इसको जरा ध्यान से समझते हैं, ये आसान बात नहीं है। देखिए, अब आप 17 कदम ले चुके हैं मेरे साथ हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप के। 18वें कदम में मैं आपको कह रहा हूं कि आप अगर खुद एक फाउंडर हैं तो अपनी कंपनी में एक ऐसी टीम बनाइए जो सीईओज ऑफिस यानी आपके ऑफिस में हो। यह टीम होनी चाहिए टॉप प्रॉब्लम सॉल्वर्स की, यानी ऐसे लोग जो कंपनी की सभी समस्याओं का समाधान निकालने से डरे नहीं। क्या सीखा आपने आज के एपिसोड से, मुझे बताइए। अपनी वीडियोस अपलोड कीजिए सोशल मीडिया पर #StartupChampionsLo के साथ। अगले एपिसोड में आप मिलेंगे एग्रीकल्चर के स्टार्टअप चैंपियन से। स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण से सीखकर भारत को आगे बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। 1 सेकंड में 11 फल को हम ग्रेड करते हैं। 1 सेकंड में 1 सेकंड में 11 फल, और एक फल का करीबन 40 इमेज निकलती है। 40 × 11 1 सेकंड में उतना प्रोसेस करके उसको साइज, कलर, वेट और डिफेक्ट के हिसाब से हमको ग्रेड करना है। हमारा ग्रामिक प्लेटफॉर्म ये सर्विस प्रोवाइड करता है कि जो कंपनीज, जो आपके ट्रेडर्स है, कहाँ पे आप माल बेच सकते हैं वो बता देता है। उसमें जो जितना टनेज प्रोक्योर करता है, जो FPO होता है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में किसान उत्पादक कंपनी बोलते हैं, तो वो जितना सामान खरीदेगा उसका टनेज का हम लोग एक परसेंटेज और ट्रांजैक्शन बेसिस पे हम उन्हें चार्ज करते हैं।